दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार एक सज्जन पुरुष था, तो उसके किसी जानकार ने उसको कहा कि क्या आज के ज़माने में कोई सच्चा साधु या सच्चा संत है? तो उस सज्जन पुरुष ने कहा, हाँ, बिल्कुल है, मेरे गुरुजी हैं। तो बड़े हैरान हुए कि मैंने आपने तो कभी बताया नहीं कि आपने कोई दीक्षा भी ले रखी है या आपके कोई गुरुजी है। बोला, मैंने तो कोई दीक्षा नहीं ले रखी किसी तरह की। बोले, फिर कौन कैसा गुरु और कहाँ रहते हैं और कैसा संत है, वो कैसा साधु है? बोला, उन्होंने पहाड़ी की तरफ इशारा करके कहा कि वो जो छोटी-सी कुटिया रहती है ना उस पहाड़ी पे, वहाँ जो बाबा रहते हैं वही मेरे गुरु हैं और वो सच्चे संत हैं। तो उसने कहा, उस पहाड़ी पे तो एक साधु बुजुर्ग सा साधु रहता है और वो तो कोई क खाने को दे जाता है तो खाना खा लेता है, नहीं तो बैठा रहता है अपने उसमें। और वो कैसा संत है, कैसा साधु है जिसको आप सच्चा कह रहे हैं? तो बोला, हाँ, बिल्कुल सच्चे संत हैं वो। बोला, बताओ मेरे को, दिखा के लाओ। तो वो उसको लेके उस पहाड़ी पे गया और उस कुटिया में, छोटी-सी झोपड़ी टाइप में कुटिया थी, उसमें बैठा हुआ था। उन्होंने दुआ सलाम करने के बाद थोड़ी बहुत देर उसके पास बैठे, तो उसने बातचीत में सज्जन पुरुष ने कहा, गुरुजी ये मेरे दोस्त हैं और ये आपकी उम्र पूछना चाहते हैं। तो उसने बड़े आराम से कहा, बेटा मैं 80 साल का हो चुका हूँ और अब तो परमात्मा की शरण में जाने का टाइम आ आ चुका है, कोई बात नहीं। तो वो थोड़ी देर और बैठे रहे, उसके बाद फिर वो वापस दुआ सलाम करके न वापस जाने लगे। तो जब वो 100 डेढ़ 100 मीटर दूर जा लिया था उस कुटिया से, तो जो सज्जन पुरुष था, जो उसका शिष्य था, तो उसने कहा, बाबा ये आदमी आपकी उम्र भूल गया, दोबारा बताना इसकी उम्र। तो उसने थोड़ा 100-200 मीटर जा लिए थे, तो उसने सोचा आवाज़ आएगी नहीं, क्योंकि बुजुर्ग आदमी था। वो ज़्यादा तेज़ आवाज़ थी नहीं, तो उसने कहा, ज़ोर से थोड़ा कहा कि बेटा मेरी उम्र 80 साल है। और जितना कह के उससे जो बाबा था, साधु था, उसकी खाँसी उठ गई, मतलब क्योंकि वो उम्र ज़्यादा थी, बोलना तेज़ बोला जा नहीं रहा था, तो जब तेज़ बोला तो ऑब्वियसली गले में कुछ खराश तो ही होगी। लेकिन ख़ैर उस बाबा ने कोई कुछ नहीं कहा। तो वो सज्जन पुरुष और अपने उससे दोस्त को लेके ना और नीचे आया। जब वो आदिक पहाड़ी के पास जा लिए, तो उसने फिर चिल्ला के कहा उस सज्जन पुरुष ने, बाबा ये मेरा दोस्त है, ये आपकी उम्र भूल गया। तो जब 100-200 मीटर जाके ने तेज़ आवाज़ में उसने चिल्ला के कहा था, तो उसने सोचा कि यहाँ तो सुनाई देगा नहीं, तो उसी वो आदमी, वो जो बाबा था, वो उतर के गया नीचे, धीरे-धीरे हांफता हुआ गया और उनको बताया बड़े आराम से, बेटा मेरी उम्र 80 साल की हो चुकी है, और इतना कह के न और वो वापस से अपने उस पे जाने लगा। तो उस सज्जन पुरुष ने भी और उसके दोस्त ने भी देखा कि बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ पा रहा है और वो हांफता हुआ जा रहा है। तो वो चला गया, तो फिर वो नीचे उतर आए, तब तक वो सज्जन पुरुष और उसका दोस्त जब नीचे उतरे, तो उसने और ज़्यादा तेज़ चिल्ला के कहा, बाबा ये आपकी उम्र भूल गया, ये मेरा दोस्त है। तो उस साधु ने सोचा कि चलो उम्र भूल गया होगा, कोई बात नहीं। तो वो साधु बड़ी मुश्किल से नीचे उतरा और नीचे उतर के उनके पास हांफते-हांफते आया और उसने बड़े आराम से कहा, बेटा मेरी उम्र 80 साल की हो चुकी है और अब काफ़ी उम्र है, तो मैं परमात्मा के पास जाने का मेरा टाइम आ चुका है। खैर कोई बात नहीं। लेकिन उस बाबा ने इतना ही कहा और वो फिर बड़ी मुश्किल से हांफते हुए, बैठते हुए, उठते हुए अपनी कुटिया तक पहुँचा। तो फिर वो उस आदमी ने, सज्जन पुरुष ने कहा, क्या दिखाई दिया? इस आदमी की हिम्मत नहीं थी, संत की हिम्मत नहीं थी कि ये नीचे तक पहुँच जाए। लेकिन इसने एक बार भी ये ना कहा कि बेटा तुम तो मेरी उम्र जानते हो, तुम बता दो इसको। या फिर उसने कोई गुस्सा व्यक्त नहीं किया। उसने यही सोचा कि हो सकता है भूल गया, और वो ऊपर पहाड़ी से लेके न और नीचे तक आया और फिर बड़े प्यार से तुम्हें अपनी उम्र बता कर फिर बगैर किसी शिकायत के, बगैर किसी गुस्से के ये ऊपर पहुँचा, और किस तरह ऊपर पहुँचा ये देखा भी होगा आपने। तो इस तरह के जो आदमी होते हैं ना, ये संत आदमी होते हैं, ये सच्चे संत होते हैं, सच्चे साधु होते हैं और ऐसे आदमियों की शरण में जाना चाहिए आदमी को। तो दोस्तों ये कहानी थी, तो ये कहानी मैंने क्यों सुनाई और क्या इसका तात्पर्य है, मैं आपको सारा सब कुछ बताऊँगा। किस लिए मुझे ये कहानी सुनानी पड़ी, ये भी बताऊँगा। लेकिन अभी आया और अभी गया दोस्तों, तब तक आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। बस मैं अभी गया और अभी आया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने ये कहा था कि हमारी जो बहन है सुदेश दहिया जी, उन्होंने निवेदन किया था कि मैं संत रामपाल जी के वो सुनूं, प्रवचन सुनूं। तो मैंने कहा था ज़रूर मैं उनको सुनने का प्रयास करूँगा, जैसे ही टाइम लगेगा सुनने की कोशिश करूँगा। तो उसमें मैंने जो सोशल मीडिया के ऊपर जो रिपोर्ट्स थी उसके बेस पे एक वीडियो भी बनाई थी।
और ये बात दोस्तों मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि अब मेरी उम्र है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब भाग-दौड़ मेरे बस की है नहीं, तो मैं ज़ीरो ग्राउंड पे नहीं जाता, ग्राउंड ज़ीरो के ऊपर यानी जहाँ घटना घटित हुई होती है वहाँ नहीं जाता, बल्कि जो ऑलरेडी सोशल मीडिया में और जो पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें हैं, उन्हीं को देख के ना और उन्हीं का रेफ़रेंस दे के और उन्हीं के आधार के ऊपर मैं सिर्फ़ विश्लेषण करता हूँ। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता। तो कल भी जो मैंने वीडियो बनाई थी कि 16 दूनी 8 आदमियों का ज्ञान समझ में नहीं आता। तो वो वीडियो भी मैंने ये कहा था कि ये पब्लिक मीडिया में है, पब्लिक डोमेन में है, ये चीज़ आप देख लीजिए। तो लेकिन जैसे ही मैंने वो वीडियो बनाई तो दोस्तों मेरे को कुछ धमकियाँ मिलने लगी। और एक जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं शायद हरीश दास जी हैं, उन्होंने तो ये कहा कि 3 दिन में तेरा काम हम कर देंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि शायद चलिए अब तो मैं लंदन में रहता हूँ, इंडिया में तो रहता नहीं, तो हो सकता है उनके अपने इतने संबंध हो के यहाँ आके ना वो काम तमाम कर दे या जो कुछ भी है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। मैं 25 साल से पत्रकारिता में हूँ, तो 25 साल से ही मैंने इस तरह की धमकियाँ देखी हैं, इस तरह की धमकियाँ झेली हैं और अब तो आदत भी पड़ चुकी है धमकियाँ सुनने की। तो ख़ैर दोस्तों वो जो वीडियो थी कल की वो भी मैंने पब्लिक डोमेन के अंदर जो चीज़ थी वो भी उठाई थी। तो आज फिर मुझे लगा कि वो कल वाली वीडियो थी तो वो तो कई धर्मगुरुओं के ऊपर थी, तो क्यों ना आज ये अकेले रामपाल जी के ऊपर वीडियो बनाई जाए उनकी धमकी को देखते हुए। तो ये दोस्तों मैं आज कुछ रामपाल जी के बारे में तथ्य बता रहा हूँ। मैं अब आज भी कह रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा कुछ भी। जो कुछ भी मैंने कल बोला था वो भी जो कल बोला था वो भी मैंने पब्लिक डोमेन के ऊपर जो चीज़ थी और आज जो कह रहा हूँ वो भी मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। आज मैं ये जो उठाने लग रहा हूँ, ये आज तक चैनल है, काफ़ी पॉपुलर चैनल है, सबसे पुराना चैनल है और आज तक डॉट इन के ऊपर ये आया हुआ है। तो पहले तो मैं ये दिखा दूँ कि ये जो मैंने टाइटल बनाया है ये भी मैंने इसी उससे लिया हुआ है। ये देखिए, ये आज तक चैनल है, उसकी वेबसाइट है उससे लिया गया है और जो मैंने आज वो बनाया है वो भी देखिए रामपाल के 10 राज, ये जो आज मैंने पब्लिक उसमें थंबनेल बनाया वो भी इसी के बेस के ऊपर बनाया। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बनाया और ये जो आई हुई थी, ये जो इनकी खबर थी ये हिसार से है 22 नवंबर 2014 को और अपडेटेड है ये 1:42 के ऊपर जो हिसार की न्यूज़ है ये 2014 की, जब रामपाल जी के साथ वो झगड़ा हो रहा था और वो उसके क मामला चलने लग रहा था, तो उसके बारे में थी ये कि रामपाल जी की क्या हुआ है, क्या नहीं। तो आज मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। आप जाके देख लीजिए, आप न उसके ऊपर गूगल के ऊपर ये डालेंगे संत रामपाल विवाद, तो उसी में ये साइट आ जाएगी आज तक की, उसमें ये सारा सब कुछ है और जो कुछ भी उनके बारे में तो मैं थोड़ा-सा पढ़ के सुनाना चाहूँगा आपको। अदालत की अवमानना कर लोगों की निगाह में आया संत रामपाल। जब तक गिरफ्तार नहीं हुआ था, तब तक लोगों को ये गुमान भी नहीं था कि इस शख्स के पीछे रहस्यों और करतूतों की फ़हरिस्त इतनी लंबी होगी। लेकिन अब रामपाल के शिकंजे में आते ही जहाँ उसका तिलिस्म तार-तार होने लगा है, वहीं एक-एक करके उसके राज भी बेपर्दा होने लगे हैं। राज भी ऐसे कि जो भी सुने बस सुनता रह जाए। तो ये दोस्तों आज तक की वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है संत रामपाल जी के बारे में। तो अभी और आगे पढ़ के सुनाता हूँ मैं दोस्तों आपको। रामपाल के आश्रम में पुलिस को कई ऐसी चीजें मिली जिनके बारे में लोगों को पहले थोड़ा भी अंदेशा नहीं था। पुलिस ने रामपाल के कमरे से प्रेगनेंसी टेस्ट किट भी बरामद की। जो दोस्तों 2006 की बात वो कही थी, ये 2014 में भी है और वो तब भी मैंने पब्लिक मीडिया से उठाई थी वो चीज़ और आज भी मैं उठा रहा हूँ। आज तो मैं सोर्स का नाम बता रहा हूँ कि ये कहाँ लिखा हुआ है, ये आज तक की वेबसाइट के ऊपर है, आप देख लीजिए, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा कुछ भी। अच्छा, अब आगे सुनिए, धर्म का पाखंड अब सलाखों के पीछे पिघलने लगा है। कबीरपंथी के इस ध्वजाधारी के लिए स्वयंभू संत बनना भारी पड़ गया। हाथों से सलाखें पकड़े बाबा अपने अतीत का एक-एक पन्ना पलट रहा है। गुनाहों के धन से दौलत का अंबार लगाने वाले बाबा का घमंड जलते हुए लोहे की तरह पिघलने लगा है। अब रामपाल के ऐसे-ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि सुनकर ही कान खड़े हो रहे हैं। पुलिस अब रामपाल को साथ लेकर आश्रम के कोने-कोने की सच्चाई बाहर लाना चाहती है और इसके लिए बाकायदा पुलिस की 6 अलग-अलग टीमें बनी हैं। आज हम बाबा का वो खुलासा करने जा रहे हैं जिसमें बाबा के 10 बेहद गहरे राज छुपे हैं। ये दोस्तों आज तक चैनल कह रहा है, ये आज तक की वेबसाइट कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और तो मैं सिर्फ़ इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ कि कल जो मुझे धमकी मिली, ये कोई हरीश दास जी थे, उन्होंने कहा था कि जो तुमने ये जो न्यूज़ दी है ना, ये फ़ेक न्यूज़ है। तो फ़ेक है या ओरिजिनल है, ये तो आप उस साइट को देख के करिए। आज भी मैं जो बता रहा हूँ वो भी आज तक चैनल के ऊपर अपनी तरफ से तो कुछ कह ही नहीं रहा। पब्लिक डोमेन में जाइए, आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी। तो जो 10 राज़ हैं वो सुनिए पहले नंबर पे।
लेडीज बाथरूम पर बाबा की नजर। वैसे तो बाबा के आश्रम में अंदर बाहर अनगिनत सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन राज की बात यह है कि महिला शौचालयों पर भी बाबा ने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। बताया जा रहा है कि इन सीसीटीवी की स्क्रीन रामपाल के बेहद खास रेस्ट रूम से लेकर उन जगहों पर लगी हुई है जहां बाबा के सिवा किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। वैसे तो बाबा के आश्रम में 854 बाथरूम, 1254 टॉयलेट बनाए गए हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बाबा के कैमरे महिला बाथरूम को ज़्यादा घूरते थे। पुलिस लगातार इसकी छानबीन कर रही है और बाबा को बेपर्दा कर रही है। ये दोस्तों आज तक की वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है। दूसरा राज, दूध का स्नान और खीर का प्रसाद। बाबा रामपाल की गिरफ्तारी के बाद जो दूसरा राज सामने आया है वो ये कि बाबा दूध से नहाता था और फिर उसी दूध की खीर बनाकर भक्तों को बांटता था। रामपाल ऊंचे से आसन पर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाता था। भगत बाबा को नहलाते और फिर उसी दूध को बर्तनों में इकट्ठा किया जाता। फिर बाबा उसी दूध की खीर बनवाकर भक्तों को बांटता था। बताया जाता है कि कमरे की छत पर लगे पाइप से रामपाल पर दूध गिराया जाता था, फिर उसी दूध को टब वगैरह में इकट्ठा किया जाता था। बाबा के बदन से उतरे हुए दूध की खीर बनवाई जाती। बाबा कहता था कि जो इस खीर को खाएगा उसके साथ चमत्कार होगा। बाबा रामपाल ऐसा सतलोक आश्रम में ही नहीं करता था, बल्कि रोहतक के आश्रम में भी वो दूध से ही नहाता था। 4 एकड़ में बने पुराने आश्रम में बाबा ने 20 गायें पाल रखी थी और उन गायों के दूध से बाबा स्नान करता था। तो दोस्तों ये जो क्रोथा का जो आश्रम है उसके बारे में ये बोला जा रहा है। बाबा की अय्याशी का बेडरूम। तीसरा राज, 12 एकड़ जमीन पर बना बाबा का रहस्य लोक और उस रहस्य लोक में बाबा का 5 मंजिला किला। इस किले में बाबा का लग्जरी बेडरूम जिसमें मौजूद थी 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं। लेकिन बेडरूम के गद्दे का सुख बाबा भोग चुका है। बाबा के बेडरूम में बना बाथरूम भी एक विदेशी है। बाबा इसी बेडरूम से अपने ब्लैक कमांडो को हुक्म देता था, जो गुप्त लिफ्ट भी बाबा के बेडरूम में ही खुलती थी। बाबा के बेडरूम में अय्याशी का पूरा सामान मौजूद था। ये दोस्तों आज तक की चैनल की वो कह रही है। और मैं हालाँकि आज इस वीडियो को नहीं बनाता, लेकिन जब हमारे भाई हैं हरीश दास जी ने जब धमकी दी कि तुझे देख लेंगे, तो सोचा कि क्यों ना बाबा के ऊपर ही एक वीडियो बनाई जाए। चलिए चौथा राज, बाबा का बुलेट प्रूफ सिंहासन। बाबा 12 फुट ऊंचे बुलेट प्रूफ सिंहासन पर बैठता था। इस सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठकर बाबा रामपाल भक्तों को प्रवचन देता था। बाबा के इस बुलेट प्रूफ केबिन की ओर खासियत ये थी कि इसमें इलेक्ट्रिक लिफ्ट लगी हुई थी, जिसके जरिए बाबा डायरेक्ट बिना केबिन में पहुंचता था। चारों तरफ कैमरे लगे, यानी बाबा प्रवचन के साथ साथ सब पर नजर भी रखता था। पांचवा राज, रामपाल के तहखाने का राज। बात चाहे रामपाल के करोथा आश्रम की हो या फिर बरवाड़ा के सतलोक आश्रम की, पुलिस की माने तो उसके आश्रमों में गुप्त तहखाना जरूर होता था, जहां रामपाल दुनिया की निगाहों से छिपकर रहस्यमय गतिविधियों को अंजाम दिया करता। रामपाल के तहखानों का राज 2006 में जब पहली बार सामने आया, जब उसके आश्रमों में भगतों के साथ आर्य समाज के अनुयायियों की झड़प हुई। पुलिस रामपाल के आश्रम में दाखिल हुई तो तमाम ऐशो आराम के सामानों के साथ साथ आश्रम में छिपे तहखानों को देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। पुलिस की माने तो आश्रम में मौजूद उस तहखाने को कुछ इस तरह बनाया गया था, यानी ये रोहतक के बारे में कह रहे हैं, कि तमाम लोगों की निगाहों में हमेशा उछल बना रहे। तकरीबन 100 मीटर लंबे इस तहखाने में रामपाल कई बार भक्तों के बीच में कुछ ऐसे प्रकट होता था कि लोग उसे मायावी समझ लेते थे। लेकिन जब पुलिस के आश्रम का चप्पा-चप्पा खंगाला तो ये राज सामने आया। हिसार पुलिस को रामपाल के बरवाड़ा आश्रम में भी तहखाना होने की खबर मिली। शायद यही वजह है कि इन तमाम राज से पर्दा हटाने के लिए सूबे के डीजीपी आश्रम को खंगालने में कम से कम 2 से 3 दिनों का वक्त लगने की बात कह रही है। अच्छा, नास्त्रेदम का अवतार, छठा राज। रामपाल की हर शिगुफेबाजी को हर राज चौंकाने वाला है। आप यकीन करेंगे कि रामपाल खुद को 445 साल बाद प्रकट होने वाला वो हिंदू संत करार देता है, जिसका जिक्र सन 1555 में प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने किया था। दरअसल नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी के दौरान ये कहा था कि आज से कोई 445 साल बाद एक ऐसा हिंदू संत प्रकट होगा जो दुनिया में भारत को विश्व गुरु के तौर पर स्थापित करेगा। और साल 2006 के
उरूज में आए, ये उरूज का तात्पर्य पता नहीं क्या है, आए रामपाल ने खुद को वही संत बताकर लोगों की आंखों में धूल झोंकना शुरू कर दिया। रामपाल के आश्रमों में कई किताबों में इन बातों का जिक्र था। इन साहित्यों की माने तो नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के अनुसार 5वें शतक के अंत तक यानी 1999 में एक संत घर-बार छोड़कर संत बनेगा और उसकी क्रांति 2006 तक चलेगी। इसके बाद लोग उसका अनुसरण करने लगेंगे और तब स्वर्ण युग की शुरुआत होगी। 7वां भगत बाबा और मायाजाल। मल्टी लेवल मार्केटिंग का जाल बिछाकर अपने कई कंपनियों को फर्स्ट शेयर्स तक का सफर पूरा करते देखा होगा। पुलिस की माने तो रामपाल ने अपने आडंबर का जाल बट्टा फैलाने के लिए कुछ ऐसा ही हथकंडा अपना रखा था। वो अपने हर भगत ऐसे 2 भक्तों को जोड़ने के लिए कहता और उन्हें नाम दीक्षा देने के नाम पर आश्रम में रोककर उनका ब्रेन वॉश किया करता था। रामपाल के इस एमएलएम का जाल इतना कारगर साबित हुआ कि इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि खुद को परमेश्वर बताकर मोक्ष का रास्ता दिखाने का दावा करने वाले रामपाल के इन बातों पर यकीन कर हजारों लाख लोग रामपाल पर करोड़ों रुपए लुटा चुके थे। 8वां रामपाल की तिजोरी का राज। बरवाड़ा के बिल से रामपाल को खींचकर निकालने के बाद जब हरियाणा पुलिस सतलोक आश्रम में दाखिल हुई तो रामपाल का एक और राज उनका इंतजार कर रहा था। राज रामपाल की तिजोरी का था। दरअसल इस आश्रम में रामपाल ने जगह जगह न सिर्फ कई तालों से बंद सेफ और ड्रायर बना रखे थे बल्कि उन खास ठिकानों पर इलेक्ट्रॉनिक तिजोरियां भी मौजूद थी। ये तिजोरियां जिसे आमतौर पर नकदी और ज्वेलरी जैसी बेशकीमती चीजें रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जाते जाते रामपाल और उसके समर्थक ना सिर्फ इन तिजोरियों को खुफिया कोड नंबरों से लॉक कर गए बल्कि पुलिस का काम मुश्किल करने के लिए कुछ की बैटरियां भी निकाल ले गए। अब सवाल ये उठता है कि खुद को फकीरी के संत कबीर के नक्शे कदम पर चलने वाला बताने वाले रामपाल ने आखिर इतनी दौलत कहाँ से और कैसे जोड़ी, जिसे उसे तिजोरियों में कैद रखना पड़ता था। ऐसे में अब इन तिजोरियों को खोलकर इसके अंदर छिपे असली राज तक पहुंचना पुलिस के लिए एक चुनौती है। बाबा के कर्मों की हाई डिस्क। रामपाल के करतूतों के पर्दे उगाड़ रही पुलिस को हर रोज नई चीजें हाथ लग रही है। पुलिस ने रामपाल के करीबी बलजीत और उसकी बेटी बबीता के कब्जे से जो कुछ भी बरामद किया उन्हें देखकर उनकी निगाहें टेढ़ी हो गई है। दरअसल पुलिस को बबीता के पास से एक लैपटॉप, 6 मोबाइल फोन, 10 हार्ड डिस्क, 17 सीडी, 3 टेलीफोन डायरी और 5 फाइलें मिली हैं। पुलिस को शक है कि इन तमाम चीजों में बाबा के कई गुप्त राज दफन हो सकते हैं। फिर चाहे वो राज आडंबर के कारोबार के हों या फिर किसी और धंधे की वजह से, कि पुलिस एक तरफ जहाँ सर्च वारंट लेकर आश्रम का कोना कोना छान रही है, वही वो अपने साथ कुछ साइबर एक्सपर्ट की टीम भी लिए घूम रही है ताकि इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज में छिपे राज बाहर निकाले जा सकें। आश्रम के आसपास खेतों में मिली आपत्तिजनक और असली सामग्री का मिलना भी फिलहाल जांच के दायरे से बाहर नहीं है। दोस्तों यही तो कुछ कहा था मैंने कि खेतों के अंदर भी आपत्तिजनक सामान मिला। तो ये मैंने अपनी तरफ से उस टाइम भी नहीं कहा था और आज भी मैं ये कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो मैंने अपनी तरफ से कही थी वो मैंने खुद देखी थी और खुद सुनी थी, तो उनका तो आई विटनेस था, वो तो मैंने कही। लेकिन बाकी जो कुछ भी चीज़ थी वो तो मैं पब्लिक डोमेन से उठा के विश्लेषण करता हूँ। तो इसमें मेरा तो किसी तरह का कोई वो नहीं है ना। अब 10वां देखिए, चलिए, हवालात में रामपाल की पहली रात। कैद खाने की ज़मीन पर बाबा की कमर अकड़ गई होगी। हवालात में अपनी रात रामपाल एक सेकंड भी नहीं सोया। करौठों में रात गुज़र गई। काल कोठरी में बाबा ने निवाला भी नहीं चखा, बस एक बोतल पानी माँगा। सलाखों के पीछे खड़े रामपाल ने अपना मुस्तकबिल इन तस्वीरों में ही सोच लिया हुआ। 5 दिन की पुलिस रिमांड में हवालात की हवा खा रहे बाबा को कोर्ट में पेश किया गया, तो 80 मिनट तक गर्दन नहीं उठी। ये दोस्तों, ये फिर मैं बता रहा हूँ कि ये जो कुछ भी मैं बोलता हूँ, जो कुछ भी अपने बेस पे बिल्कुल भी नहीं बोलता। पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें होती हैं उन्हीं के बेस के ऊपर बोलता हूँ। और जब हमारे भाई हरीश दास जी ने जब वो धमकी दी तो उसके बाद फिर मैंने बाबा के बारे में सर्च किया तो और भी इतना कुछ है, इतना कुछ मिला मेरे को कि मैं खुद सुन के हैरान रह गया। हालाँकि मैं तो रोहतक में उस टाइम पत्रकारिता किया करता, तो रोहतक आश्रम में तो करोता आश्रम में तो मैं गया था। लेकिन बरवाड़ा आश्रम में तो मैं कभी गया ही नहीं। और जो दूसरे उनके जो प्रवचन या हुए वहाँ कभी गया नहीं मैं। तो पब्लिक डोमेन में जो चीज़ है ऑलरेडी, तो उनके ऊपर पहली बात तो ये है कि मेरे ऊपर कैसे एलिगेशन लगाया जा सकता है। दूसरा फिर ये है कि मैंने वो जो कहानी सुनाई थी सच्चे संत की, तो सच्चे संत अपने शिष्यों को क्या सिखाते हैं? धमकी देना? ये समझ में नहीं आता। तो सच्चे संत तो इतने नम्र और इतने वो होते हैं, तो उनके शिष्य भी तो ऐसे ही होते हैं। और एक पब्लिक डोमेन से कही हुई बात के ऊपर भी जब लोग भड़कने लगे, वो करने लगे,
धमकियाँ देने लगी तो फिर क्या कह सकते हैं? किस तरह की क्या शिक्षा दी उन्होंने? अब पत्रकारों को धमकी देना ये कोई पहला वो नहीं है कि उन्होंने मेरे को ही धमकी दी हो। एक वीडियो और देख रहा था मैं, आपको अभी दिखाता हूँ वो भी। पत्रकारों को धमकी देना पुराना इनका वो है। अ, एक वीडियो और भी दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों कि और ये वीडियो भी मैं खुद नहीं कह रहा, ये खुद ये कह रहे हैं। अब ये देखिए, अभी दिखाता हूँ आपको। ये चैनल है कोई पॉलिटिक्स चैनल है। इसकी जो एंकर है वो ये सारी कहने लग रही है कि उसने तो मैंने ये वीडियो सुनी थी। इसकी शायद आवाज़ में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। आप देख लीजिए ये पॉलिटिक्स चैनल है। तो इसके अंदर ये जो लेडीज़ है ये वो सुनाने लग रही है। ये देखिए पॉलिटिक्स चैनल है ये। इसके ऊपर आप जाके देखिए ये रामपाल जी के बारे में क्या कुछ कहने लग रही है। इसने ये कहा कि फेक न्यूज़ बता के न कैसे इनके भगत इनको धमकी देने लग रहे हैं। तो मैं सिर्फ़ यही कह रहा हूँ कि जो चीज़ पब्लिक डोमेन में है, उसके ऊपर अगर कोई वीडियो बनाई जाए और उसके ऊपर भी जब साइन नहीं करते ये लोग, तो फिर क्या कह सकते हैं हम? कैसे मैंने तो बोली कि हमारी वो जो बहन थी सुदेशी दैया थी जी, उनको ये भी कहा था कि मैं ज़रूर प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे मुझे टाइम लगेगा, मैं संत जी के प्रवचन ज़रूर सुनने की कोशिश करूँगा और अगर मुझे उनके प्रवचन अच्छे लगे, तो हो सकता है मैं भी उनका फॉलोवर बन जाऊँ। तो मेरे हिसाब से ये बात तो कोई गलत बात नहीं थी। बाकी जो और जो बातें बताई थी, वो भी मैंने पब्लिक डोमेन से उठाई थी, पब्लिक डोमेन से बताई थी और उनका सिर्फ़ विश्लेषण किया था। और आज ये इस वीडियो मैंने सिर्फ़ रामपाल जी के ऊपर बनाई, वो इसलिए बनाई कि जो उनके शिष्य हैं और जो उन्होंने धमकी दी कि 2 से 3 दिन में तेरा काम तमाम कर देंगे, तो उसके ऊपर ये बनाई कि भैया जो कुछ भी पब्लिक डोमेन में है और फिर भी अगर मिलना चाह रहे तो आइए लंदन में हूँ मैं, बैठ के चाय पिएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बजाय धमकी देने के बजाय ये ज़्यादा बेटर है, तर्क करिए, आप अपने प्रवचन बताइए, आप उनके प्रवचन के लिए इनवाइट करिए, मैं आपके साथ बैठ के उनको सुनने के लिए तैयार था। लेकिन अब भी मैं ये नहीं कह मैं अपनी तरफ से कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ। जो कुछ भी है पब्लिक मीडिया में, लेकिन फिर भी अगर कभी मैं इंडिया में आया, हालाँकि अभी मेरा जाने का कोई विचार नहीं, कभी आया तो हरीश भाई ज़रूर आपसे मैं मुलाकात करूँगा। लेकिन शायद पत्रकारों को धमकी देना शायद उचित नहीं है। बाकी जैसा आप लोगों को अच्छा लगे, हो सकता है आपके जो गुरु हैं वो इतने ज़्यादा वो हैं, ताकतवर हैं कि धमकी देना नॉर्मल बात हो उनके लिए। चलिए हो सकता है उन्होंने आप लोगों को यही सिखाया हो, कोई बात नहीं, ये तो उनके प्रवचन वो जाने। बाकी आज के लिए इतना ही। उम्मीद है हरीश भाई की जो शिकायत है वो दूर होगी होगी कि मैंने अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं, पब्लिक मीडिया से लिया जो कुछ भी लिया और उसी का विश्लेषण किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ तो आपसे गुजारिश है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों कि आज का मेरा ये विश्लेषण कैसा रहा, कैसा नहीं रहा। और थोड़ा मर्यादा में रह के इतना ज़रूर कहूँगा, अगर जो भी मर्यादा इन लैंग्वेज करता है मैं उसको रिमूव करता हूँ पहली बार और फिर हमेशा के लिए ब्लॉक कर देता हूँ। तो दोस्तों आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।